नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को टक से लाइक कर दें, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में कि दोस्तों इस बार की मकर संक्रांति सबसे पहले तो कब है, कि 14 तारीख को है या 15 तारीख को है। दोस्तों मकर संक्रांति सूर्य के दिन उत्तरायण होता है और इस दिन मकर संक्रांति के अंदर प्रवेश करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाती हैं और मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन होने लगता है। इसी वजह से मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों के दौरान इस दिन स्नान और दान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन दोस्तों भगवान सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति दान पुण्य आदि करता है तो मनचाहे वरदान की प्राप्ति हो जाता है। दोस्तों इस बार की बात करें तो इस साल सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यह पर्व मकर संक्रांति का 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन होगा और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन खिचड़ी बनाकर इसका दान करने से कई गुना आपको लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा मान्यता है इस त्योहार पर सूर्यदेव भगवान शनिदेव से मिलने जाते हैं और सूर्य शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह पर्व काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदलने का कार्य करता है यह पर्व, अगर आप इसके नियमित कुछ उपाय कर लेते हैं। दोस्तों इस दिन प्रातः काल आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सुबह जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताने वाले हैं कि कैसी चीज़ है जो भूल कर भी आपको मकर संक्रांति के दिन दान नहीं करने चाहिए। दोस्तों इस दिन प्रातः काल स्नान कर लोटे में लाल फूल और अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। सूर्य के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। श्रीमन भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करिए और गीता का पाठ करिए। अन्न कंबल तिल और घी का दान करिए। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए और संध्या काल में अन्न का सेवन न करिए। इस दिन किसी गरीब और व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करने से शनि से जुड़ी हर प्रकार की पीड़ा शांत हो जाता है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन आपको दान पुण्य बहुत ज़्यादा करना चाहिए और दान पुण्य का फायदा भी आपको अपने जीवन के अंदर देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसी चीज़ें होता है जिसका आपको दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपने जो दान किया उसका भी आपके जीवन में अंदर समझ लीजिए किसी प्रकार के कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होने की आवश्यकता बन जाता है। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन तिल का दान सबसे ज़्यादा अच्छा दान माना जाता है और तिल का दान करने से समझ लीजिए कि आपकी किस्मत की द्वार खुल जाती है। इस दिन लोगों को तिल खिलाना और तिल का दान करना कई गुना फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आप इस दिन तिल से और गुड़ से बनी चीज़ें दान कर देती हैं, तो कुछ चीज़ें अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को दान के रूप में देती हैं या ऐसे गिफ्ट के तौर पर देती हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आने वाली मकर संक्रांति तक आपके जीवन के अंदर धन दोगुना गति से बढ़ने लगता है। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य की तरफ बदल जाता है। लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको इस दिन दान करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार से समझ लीजिए कि हानिकारक उठाना पड़ सकता है। जैसे आपको कई प्रकार का अलाभ हो सकता है, इसी वजह से उन चीज़ों को मना किया जाता है। तो चलिए सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। दोस्तों जान रहे कि झाड़ू का कभी भी दान नहीं किया जाता है। कुछ लोग अज्ञानवश मकर संक्रांति के दिन नया झाड़ू खरीद कर भी ले आ सकते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि मकर संक्रांति के दिन ना तो आपको झाड़ू खरीद कर लेकर आना है और ना ही मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का आपको दान करना है, क्योंकि दोस्तों घर का झाड़ू घर की लक्ष्मी के तौर पर देखा जाता है और माना जाता है जिस घर के अंदर झाड़ू होता है समझ लीजिए कि उसके घर के अंदर समृद्धि रहती है। आप अपने पैसों का दान किसी को भी ना कर सकते हैं और आप झाड़ू का भी दान नहीं कर सकते। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कभी भी झाड़ू को भूल कर भी आपको दान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि साक्षात घर की लक्ष्मी को दूसरे के घर सौंपने का कार्य करते हैं। आप अपने घर की लक्ष्मी को ऐसा कहते हैं कि आप दूसरे के घर चली जाएं। इस तरह का पाप आपके हाथों से हो जाता है। इसी वजह से आपको घर का झाड़ू भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए।
इसी तरह दोस्तों यह चरण था कि ये मकर संक्रांति दान पुण्य का दिन है, नए चीज़ों को दान करने का दिन है और इसी के साथ ही आपके घर की, क्योंकि आप दान करते हैं, जितना आप रकम दान करते हैं उसका सहस्त्र गुना आपको वापस से लौट कर प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान खाली नहीं जाता है। तो इस दिन आपको आपके पहने हुए पुराने कपड़े भूल से भी दान नहीं करने चाहिए। दोस्तों आप कपड़े दान करना चाहते हैं मकर संक्रांति के दिन, बिल्कुल कीजिए, लेकिन बाजार से नए कपड़े लेकर आइए और नए कपड़े दान कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे दिनों का इंतजार करते हैं और अपने घर से ही चीज़ें निकाल कर आप दान कर देती हैं। दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें। आपको पुराने कपड़े आपको इससे अन्य दिन दान कर सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको दान करना भारी पड़ सकता है। राहु का आपका दोष लग सकता है और साथ ही साथ भगवान शनिदेव की क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से इस दिन आपको नए कपड़े ही दान करने चाहिए, नहीं कि पुराने कपड़े। इसी तरह दोस्तों मकर संक्रांति, क्योंकि देखिए भगवान सूर्य और शनिदेव के घर जाते हैं, तो इस दिन बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको इस दिन तेल का दान करना, तेल से जुड़ी चीज़ों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तेल से बनाई गई कोई भी चीज़ दान कीजिए, आपको फायदा होगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इस दिन आपको साक्षात तेल किसी भी प्रकार का दान के अंदर ना तो उपयोग के अंदर लेना है और ना ही आपको लेना है, ना ही देना है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। इस दिन आपको तेल का दान सीधा डायरेक्ट तौर पर दान नहीं किया जाता है। हर दिन आप भगवान शनिदेव के मंदिर जाएं और भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि सरसों के तेल का तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को ना तो दान करना है और ना ही आपको किसी से लेना है। और दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, अपनी कढ़ाई के अंदर इस्तेमाल किया गया तेल दूसरों को देती हैं या फिर आप इसी दीपक आदि जला देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए साक्षात भगवान शनिदेव के क्रोध का आपका सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इस दिन आपको अपनी कढ़ाई के अंदर तेल तो जरूर जलाना चाहिए, लेकिन कढ़ाई के अंदर जलाया गया तेल, दोस्तों संक्रांति दिन ऐसा माना जाता है कि तेल जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन कढ़ाई के अंदर जलाया गया तेल आपको किसी अन्य व्यक्ति को देने से बचना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस दिन स्टील के बर्तन देना बहुत ही अच्छा माना जाता है और माना जाता है कि इस दिन बर्तन का दान करना कई गुना सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त करवाता है। लेकिन इस दिन आपको लोहे के काले बर्तन, जैसे कि कढ़ाई हो गया, तवा हो गया या काले रंग के लोहे की किसी प्रकार के बर्तन होती हैं, दोस्तों ऐसा आपको देना नहीं चाहिए। हाँ, इस दिन आप खरीद कर लिया करा सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन काले लोहे के बर्तन आपको मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी नहीं देना चाहिए, या कहे तो लोहे से जुड़ी किसी प्रकार की चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन नहीं करना चाहिए। एक तो इससे आपको शनिदेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाता है। राहु आपकी कुंडली के अंदर अच्छा योग बना लेता है। इसी वजह से आपको इस दिन लोहे के दान करने से बचना चाहिए। दोस्तों अब कई लोग क्या करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन प्लास्टिक की चीजों का दान करते हैं, लेकिन कई लोगों की आदत होती है कि दान कहाँ करते हैं, अपने ही सदस्यों के बीच में, अपने ही घर परिवार के सदस्यों के बीच में। आप प्लास्टिक का दान कीजिए, आप स्टील का दान कीजिए, लेकिन अपने राशि के अनुसार। अगर आपके उस दिन अपनी राशि के अनुसार स्टील या प्लास्टिक का बर्तन दान करने का मना किया गया है तो आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर सकारात्मकता है, आप कुंडली के अंदर किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है, तो आप प्लास्टिक और स्टील के बर्तन का दान कीजिए। लेकिन दान हमें ऐसे उन्हीं लोगों को किया जाता है जो जरूरतमंद होते हैं। जिन लोगों को दान की वास्तव में जरूरत होती है, आपको दान उन्हीं व्यक्तियों को करना चाहिए। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चीज़ें देकर आ जाते हैं, उनके यहाँ पहले से ही चीज़ें पड़ी होती है और वह फिर उसके बाद वैसे के वैसे उनके घर के अंदर पड़ी रह जाती है। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, दान हमेशा जरूरतमंद लोगों को ही करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन नुकीली और कांटेदार चीज़ों का आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए, जैसे कि नेल कटर हो गया, जैसे कि चाकू हो गया, छुरी, तलवार, कांटा, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है आपको गिफ्ट के अंदर सीधे तौर पर नहीं तो इसी तरह ऐसे कैसे करके शामिल हैं, तो आपको सावधान हो जाइए। इस दिन आपको मकर संक्रांति प्यार और सौहार्द बढ़ाने का दिन है। आप कांटेदार और तीखी चीज़ें दान के अंदर देती हैं तो समझ लीजिए कि आपका पतन निश्चित हो जाता है, नुकसान आपका हो जाता है और साथ ही शनिदेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन द्वार पर आया गया साधु या देवता भगवान के बराबर माना जाता है। और मकर संक्रांति के दिन आपके द्वार पर कोई साधु आता है तो आप उन्हें बस किसी तरह का रुपया पैसा तो ना दें, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आप उन्हें तिल और गुड़ से बने चीज़ें जरूर भेंट करें। आप स्वयं भी खाएं और अन्य लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तिल और गुड़ का साथ ज़्यादा संभव हो तो आप उन्हें भोजन भी करवा कर भेजिए। भोजन भी आप स्वयं अपने हाथों से करवाइए। तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर दिन दूनी रात चौगनी गति से वृद्धि देखने को मिलेगा। कोई भी शत्रु आपका बाल बाका भी नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते आपके कार्यों के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन कच्चे अन्न का आपको भूल कर भी दान नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन कच्चा अन्न दान नहीं किया जाता है। आपको मकर संक्रांति के दिन अपने घर के अंदर कुछ पकाकर या बाहर से कुछ पकाकर लेकर आइए तो आपको वह चीजें लाकर दान करनी चाहिए। निश्चित तौर पर आपका कार्य बनेगा और देखते ही देखते सारी कुंडली के ग्रह आपके अंदर मजबूत होंगे, आपकी राशि को मालामाल करने का कार्य करेंगे अगर कोई आप इस तरह के उपाय आदि करते हैं। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, मकर संक्रांति के दिन आपको पति पत्नी को किसी प्रकार का संबंध बनाने से बचना चाहिए। इस दिन आपको जितना ज़्यादा हो सके उनसे दूर ही रहें। आपको भक्ति के अंदर मन लगाना चाहिए ताकि आपको उसका सच्चा फल प्राप्त हो, ना कि आपको नकारात्मकता का सामना करने पड़े और साथ ही साथ देवी देवताओं का भी अच्छा आशीर्वाद मिले। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मकर संक्रांति लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।